Don't underestimate a woman. She knows more than she say. She think more than she speak and she notices more than she realize. औरत एक ऐसी ताकत है जो चाहे तो सावित्री बनकर अपने पति को यमराज के मुंह से छीन लाए और दुर्गा का रूप धारण कर बड़े से बड़े राक्षस का विनाश कर दे. विमेन या औरत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बट इन फिल्म्स she gets less than what she deserves. But over the period, time is changing and so do cinema. And today we are going to talk about the role of a woman in Malayalam cinema. और आज हम बात करेंगे कुछ उन मूवीज की जो कि पिछले 10-12 सालों में रिलीज हुई हैं और जो कि मलयालम सिनेमा के बदलते चेहरे का प्रतिरूप हैं. द टाइम इज चेंजिंग एंड सो डज सिनेमा. और पिछले 10 सालों में मलयालम की बहुत सारी मूवीज ने स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर को उजागर किया है. सबसे पहले आप लोग बताइए कि वो कौन सी मूवी है जो कि स्ट्रॉन्ग वुमेन लीड एक्टर के साथ बनाई गई है और आप चाहेंगे कि उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग देखें. कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए और कमेंट लिखते लिखते वो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना और अगर वीडियो पसंद आए तो जाते जाते लाइक भी कर देना. सबसे पहले मैं एक मूवी का सीन बताना चाहता हूँ. द वे द ग्रेट इंडियन किचन हैज बिल्ट अप द कैरेक्टर ऑफ निमिषा एंड द वे हार्डशिप, फ्रस्ट्रेशंस एंड प्रिजर्वेंस इज डिस्प्लेड, द मूवी स्टैंड आउट and becomes the finest movie about a strong, recently married woman and the way she deals with the pressure. और लास्ट में जो नाली के ब्लॉकेज वाला सीन है जिसमें नाली से पानी ओवरफ्लो हो जाता है एंड दैट टाइम निमिशा's patience is also given up and she retaliates. What a shot! Simply superb. The film touches the chords of all the people because everyone or anyone can connect with all the incidents in the kitchen. I can share a quote to summarize The Great Indian Kitchen. A woman is unstoppable after she realizes she deserves better. आज मैं सिर्फ उन मलयालम मूवीज की बात कर रहा हूँ जो मैंने देखी हैं एंड आई एम पिकिंग अप सम ऑफ द बेस्ट मूवीज विद स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड. मैं तो ये कहता ये कैटेगरी तो अब इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि नेटफ्लिक्स के सजेशन में भी आता है मूवी विद स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड. एक नारी सब पर भारी. चलो अब बात करते हैं टेक ऑफ की. एंड दिस मूवीज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट it's made with heart and emotion. The story is all about the nurses who went to Iraq and become the victim of terrorism. इस मूवी में नर्सेज के स्ट्रगल को बखूबी दिखाया गया है, पर उससे भी बड़ी बात जो दिखाई है वो है हिम्मत, करेज, जो कि औरत की है पहचान. The movie unfolds and talk about survival of nurses from a hostile condition to freedom, सिर्फ अपनी हिम्मत, जोश और कॉन्फिडेंस के भरोसे पर. पार्वती जो कि लीड रोल में है, she has nailed the character and has put all the possible emotions in the character, thus making the character a strong and powerful one. A must watch for all new lovers of Malayalam cinema. A quote for the women character in Takeoff: there is no force equal to a woman determined to rise. चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मूवी हेलन की. और ये है एक सर्वाइवल थ्रिलर एंड सर्वाइवल 2 इन अ डीप फ्रीजर. हेलन एक ऐसी मूवी है जहां कैरेक्टर्स होते हैं तो बहुत स्ट्रांग, पर शायद डेस्टिनी को भी पता था उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, तो डेस्टिनी ने उसे ऐसे ही टेस्ट लिया एंड एनाबेन एज हेलन एक्सेप्टेड दिस चैलेंज वेरी वेल इन द मूवी. फिल्म सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं है बल्कि मूवी में फादर डॉटर रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है, जो ओवरऑल इस सस्पेंस और थ्रिलर से भरी मूवी के लेवल को और ऊपर ले जाता है. ऐसी मूवीज को देखकर ऐसा लगता है कि हाउ स्ट्रांग ए वुमन कुड बी. A strong mind and a strong body, and that's what an Indian woman is for you. चलो जब सब पर बना रहे हैं तो let's make a quote on Helen also. तो क्या हुआ जो मैं हूँ बिल्कुल अकेली, तो क्या हुआ जो मैं हूँ बिल्कुल अकेली, जहाँ हार गया शरीर मैं दिल और दिमाग से खेली. Next movie which will fall under this list and is one of my favorite is Uyare. A superb movie with a very interesting storyline and some top-notch performances by the leads. उयारे कहानी है कभी ना हिम्मत हारने वाले की, और वो भी एक ऐसी औरत की जिस पर उसके जेलस बॉयफ्रेंड एसिड डाल देता है और पल्लवी के पायलट बनने के सपने को चकनाचूर कर देता है. ऐसी सिचुएशन में शायद स्ट्रांग से स्ट्रांग इंसान भी हिम्मत हार जाए, पर दैट्स व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन वुमेन, एंड वो भी आज की नारी जो कि है सब पर भारी. यहीं पर शुरुआत होती है पल्लवी के एक नए सपने की और उड़ान भरने की, एंड शी मेक श्योर that she will get the wings and fly irrespective of the odds she faces, whether from the society or from her own self. This movie might have certain loopholes, but the message which the filmmakers wanted to convey is aptly conveyed.
and showing the true and strong character of women in a story is really commendable. Again, a song which goes very well with this movie, an English song. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Women centric movies में एक और मूवी जो मैंने देखी है and I can boast about is 22 Female Kottayam. A story of a female who is 22 years old who gets sexually harassed by her employer and betrayed by her lover is falsely sent to jail. और उसके बाद चालू होता है एक रिवेंज और नारी काली माता का रूप धारण कर लेती है रिवेंज. I mean to say, it's about a woman who realizes her potential and capability of becoming stronger and fiercer if that's the need of an hour. If I need to summarize this movie, there's a quote from R.H. Sin. Pain shapes a woman into warrior and this warrior is destined to win. इसी सीरीज में नेक्स्ट मूवी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी विच आई सॉ इज हाउ ओल्ड आर यू. इस मूवी को देखकर हिंदी की श्रीदेवी लीड मूवी इंग्लिश विंग्लिश की याद आती है और ये उसे काफी रिलेट कर पाती है बिकॉज दिस मूवी इज अबाउट 36, रिमेंबर जस्ट 36-year-old woman who has a family and she is happily doing the family's daily chores and she is not bothered about anything else. But when the time comes, she grows and that too by becoming extraordinary from ordinary. And Manju Warrior carries this film on her shoulders and this movie will move your heart and you tend to grow with the film in the same way as you unwrap the layers of a gift box. This movie gives us a snapshot of an ordinary married woman of Indian family and the transformation of a strong yet extraordinary woman. So if a woman wants, she can unleash her inner strengths and can face the thoughts of the challenges and can face the toughest of the challenges which comes across her life. Again, to sum up this movie through a beautiful quote, the strongest actions for a woman is to love herself, be herself and shine amongst those who never believed she could. एक लास्ट फिल्म जो मैं इस लिस्ट में जोड़ना चाहता हूँ और या ऐड करना चाहता हूँ, आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट मलयालम मूवी एंड दैट इज कुंभलंगी नाइट्स. Though this film has a lot of male characters and that too very strong ones, the highlight of this movie is Annabelle. How amidst the toxic masculinity, Annabelle shines is the highlight of this movie. She is independent, she is strong, she loves her family, but nothing can stop her from doing what she wants. And this is the character which people love to watch. In spite of not being a film largely targeted as a strong women or female lead, Annabelle in Kumbhalangi Nights is like a knight in the shining armor, and she plays the role effortlessly, which makes her role stand out and further makes audience fall in love for the character she portrayed. I will summarize her role with this quote by Nikita Gill. Never ever mistake her silence for weakness. Remember that sometimes the air stills before the onset of a hurricane. चलो अब ये सब तो हो गई वो मूवीज जो मैंने अब तक देखी हैं and where I found that female characters are portrayed beautifully and all the characters have a story of their own which as an audience you will love. मेरा ये मानना है आदमी और औरत ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं. Both are the faces of same coin and to maintain the balance both have equal weightage and in the society it is just like a toss of coin. कभी heads तो कभी tails. They are equal to men and should be given more and more opportunities to outshine themselves. मलयालम सिनेमा हैज़ ऑल्सो ग्रोन विद द थॉट और टाइम द टाइम ऐसी काफ़ी मूवीज़ आई हैं या आने वाली हैं जो कि फीमेल को एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट करती हैं या करेंगी. कहते हैं औरत को कोई भी नहीं समझ सकता और जब ये बात सच्ची है तो फिल्म मेकर्स हैव एन अनएंडेड अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर द पोटेंशियल ऑफ अ वुमेन and present her hidden and undiscovered potential in front of the world through the medium of cinema. And I believe Malayalam filmmakers are smart and intelligent enough to walk on this untraveled and untrodden territory to give audiences more meaningful movies of today's women. They have done that in the past and there is lots stored in the future. यहाँ मैंने कुछ फिल्मों के बारे में बात करी है जो कि मैंने देखी हैं. But I am sure there will be many more in the stable of Malayalam film industry. So why don't you guys enlighten me with the movies which I have not talked about here, but which should be a must watch. तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता डालिए उन मूवीज़ के बारे में जो वुमेन ओरिएंटेड हैं या वुमेन के स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल को उजागर करती हैं. और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक इट एंड शेयर इट to all the beautiful and strong females
so that they can feel proud of it. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले कुछ क्लोजिंग लाइंस बाय एमी टेनी. द वर्ल्ड नीड्स स्ट्रॉन्ग विमेन, women who will lift and build others, who will love and be loved, women who live bravely, both tender and fierce, women of indomitable will. चलो बाय.